अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं K92 के स्पोर्ट्स कॉर्नर में। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं स्पोर्ट्स की मायना शख्सियत जो कि स्पोर्ट्स फॉर ऑल के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। चेयरमैन स्पोर्ट्स फॉर ऑल के, इसके साथ साथ डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी खेल चुके हैं, ऑलराउंडर भी रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, बेतहाशा इवेंट इन्होंने करवाए और बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनको ये प्रमोट करते हुए आ रहे हैं। आज हम बात करते हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं शाहिद अली हाशमी साहब जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। सर, नाजरीन जानना चाहेंगे कि किस तरह से स्पोर्ट्स में इन हुए आप, शुरुआत किस तरह से हुई आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। और जहाँ तक अगर मैं हिस्ट्री पे जाऊँ तो मैं बेसिकली क्रिकेटर हूँ। अब तो खैर नहीं खेलता, लेकिन जिस वक्त मैं खेलता था तो उस वक्त अंडर 19 के ट्रायल्स हो रहे थे। और उन ट्रायल्स में फिर अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने शिरकत की। उस वक्त हम बच्चे हुआ करते थे और फिर अचानक से पता ये लगा कि जी क्रिकेट की टीम सेलेक्ट हुई और चली गई। तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि इसलिए कि उस वक्त जो हमारा वक्त था, जिस वक्त मैं खेला करता था, बहुत उरूज की क्रिकेट थी। और उस वक्त बड़े अखबारात में इधर उधर बहुत सारी कवरेज हुआ करती थी मेरी। तो बहुत शौक हुआ मुझे। और जो हमारे मौजूदा टीम के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जिनके भाई भतीजे भांजे सेलेक्ट हुए और चले गए, तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट हुई। और उस वक्त एक जहन में मेरे बात आई थी कि चलो मैं तो नहीं, लेकिन मैं किसी के लिए ज़रिया बन जाऊँ। सही। तो उस वक्त से फिर ये मेरा एक सफ़र शुरू हुआ। खेलता तो रहा मैं, लेकिन एक जहन में ये बात थी कि अल्लाह ताला ने मुझे कभी भी अगर मौका दिया तो मैं उन लोगों को ज़रूर मदद करूँगा जो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। काफ़ी टाइम से 2016 से आपकी शुरुआत हुई, स्पोर्ट्स फॉर ऑल की आपने बुनियाद रखी। माशाल्लाह बहुत से ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं जो अब तक के इसमें नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक जा चुके हैं। ये आपने तो बहरहाल बताया कि ये बेसिक रीज़न था इसको बनाने का। क्या अब तक के इसके ऊपर कितना काम हो रहा है और क्या कोई इंटरनेशनल इवेंट भी कराची में इसके हवाले से कराना चाह रहे हैं? मैं चाहूँगा इससे पहले आप थोड़ा सा इसके मुतालिक बताएं कि शुरुआत किस तरह से आपने ली, कौन कौन लोग आपके साथ थे? हाँ, देखिए, जो सबसे पहला मैंने क्रिकेट का टूर्नामेंट किया था तो मोइन भाई जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उनके साथ एक एकेडमी के से शुरुआत की थी। 2015 में हमने सुपरस्टार स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई। उसके तहत एक अंडर 19 एक हमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद से फिर ये सिलसिला रुका नहीं। और फिर जब चूँकि हम जब मैं एक प्राइवेट लेवल पे आप काम कर रहे होते हो तो फिर आपको इतना ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती, इसलिए कि बहुत सारी एकेडमीज़ ऑलरेडी चल रही थी, जो हमारे साबका क्रिकेटर्स हैं, जैसे जलाल भाई वगैरह, सगीर अब्बास साहब और बहुत सारे ऐसे नाम जो कि क्रिकेट में काम कर रहे थे। तो जब आप इवेंट करने के लिए जा रहे होते हो तो आपको स्पॉन्सर्स की ज़रूरत पड़ती है। और जब मैं प्राइवेट लेवल पे जब जा रहा था तो लोग कहते थे ये प्राइवेट अदारे को हम कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दे रहे होते। तो उसके बाद फिर मैंने एक एनजीओ स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन वो रजिस्टर्ड करवाई। उसके बाद फिर हमने दीगर स्पोर्ट्स में, सिर्फ ये नहीं कि क्रिकेट में काम किया, लेकिन जो शुरुआत मैंने की थी, पहला जो टूर्नामेंट क्रिकेट का था वो मोइन भाई के साथ किया था। और ठीक है। बहुत सक्सेसफुल इवेंट था हमारा, माशाल्लाह से। अब तक के सर कितने इवेंट करवा चुके हैं? यकीनन थ्रो बॉल भी करवा चुके हैं, बैडमिंटन भी, बॉक्सिंग भी। कौन-कौन से इवेंट हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे? देखिए, जो मैं समझता हूँ इसमें तमाम, उसमें एक करक्स जिसमें लोगों ने बहुत हैरत का इज़हार किया कि ये आइडिया कहाँ से आया, वो हमने फादर एंड सन के नाम से एक डबल विकेट क्रिकेट टूर्नामेंट किया जी। था। और उसका रीज़न ये था कि हमने ये देखा कि अब मैं भी बच्चों वाला हूँ, तो बाप, बेटे, बच्चे सब एक-दूसरे से दूर हो गए। यूट्यूब और दीगर फ़ेसबुक और इस तरह के बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट हैं, जिसमें बच्चे इतना मसरूफ़ होते हैं कि इवन कि हम भी, सिर्फ़ ये नहीं कहूँगा बच्चे, वालिदैन भी इतने ज़्यादा उसमें बिज़ी हो गए कि बच्चों के लिए टाइम नहीं, और बच्चों के पास माँ-बाप के लिए टाइम नहीं था। तो उसको करीब लाने के लिए हमने एक सोचा कि ऐसा क्यों ना करें कि फादर एंड सन को जॉइंट करें। कि सिबलिंग करके एक हाँ, प्रॉपर्ली आपने एक उसमें फिर ऐसा हुआ, फेस्ट। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि भाई हमारे पास तो बेटा नहीं है। हमने कहा सो व्हाट, अगर आपकी बेटी खेलती है तो आप उनको ले आएँ। ठीक। तो क्रिकेट के जितने भी मौरखीन और जितने भी लोग एक्सपर्ट्स, वो कह रहे नहीं, ये आइडिया आया कहाँ से आपके पास? इसलिए कि बिल्कुल यूनिक आइडिया, आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री में फादर एंड सन या फादर एंड डॉटर आज तक डबल विकेट क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ नहीं है। ये समझ लें कि पूरा एक फैमिली फेस्टिवल हो गया। फैमिली फेस्टिवल कह लें, और करीब आने का मौका मिला। फिर अब ज़ाहिर है आप किसी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए आ रहे हैं तो साथ बैठेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो थोड़ा-सा एक दूसरे के करीब आने का मौका मिला माँ-बाप को। सर, एफर्ट तो माशाल्लाह आपकी काफ़ी जारी है। ये बताएँ कि काफ़ी टाइम से लगे हुए भी हैं, क्रिकेट के लिए भी बहुत मेहनत कर रहे हैं।
पाकिस्तानी टीम के अंदर कोई भी कराची का खिलाड़ी नज़र नहीं जी आता? हाँ, बिल्कुल आप अभी आपने जैसे दिखा आप आए भी थे हमारे इवेंट में आर्चरी पे हम 3-4 साल से काम कर रहे बहुत हैं, ज़बरदस्त इवेंट रहा ठीक है? माशाल्लाह, उम्दा 700 साढ़े 700 साढ़े के सात करीब सौ बच्चों बच्चे ने यानी पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में बल्कि मैं कहता हूँ बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे भी चूँकि मैं यहाँ से मैंने 5-6 कंट्रीज़ में अपने बच्चों को भेजा है आर्चरी खेलने के लिए, तो वहाँ पे भी इतनी तादाद में कभी शिरकत नहीं हुई। पहले दिन जो हमारा जो तीर शॉट हुआ है वो 10,208 तीर जो कि पाकिस्तान के अब तक तो रिकॉर्ड और आगे भी इंशाल्लाह हम ही इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। इंशाल्लाह। इससे पहले हमने सिर्फ एक गर्ल्स का इवेंट किया था राशिद लतीफ़ स्टेडियम में जो कोरंगी में, तो उसमें 500 बच्चियों ने शिरकत किया था, सिर्फ वुमेन ने, जो वो भी एक हिस्ट्री है। और जो भी हमारा परसों एक इवेंट संडे को ख़त्म हुआ वो 750 बच्चों का इवेंट है। आज तक अब तक तो इतने बच्चे कभी भी नहीं नज़र आए किसी भी आर्चरी की इवेंट में। तो हमारा ये मकसद नहीं कि हम तादाद, हमारा मकसद है कि हम ग्रास रूट पे काम करें और तमाम स्पोर्ट्स पे काम करें। ऐसे स्पोर्ट्स पे काम करें जो अफोर्डेबल हो और बच्चों को और लोगों को घर से बाहर निकाल के हम ग्राउंड तक लेकर आएँ। शायद साहब आर्चरी को ही लेके चलते, जिस तरह से 750 बच्चों ने परफॉर्म किया, यकीनन उनमें से बेहतरीन क्रीम निकली पूरे कराची की। जी हाँ। यकीनन कराची के अलावा भी दीगर शहरों से जो है वो खिलाड़ियों ने शिरकत की। क्या अब उनका दूसरा स्टेप क्या है? सेकंड स्टेज पे किस तरह लेके जाएँ उनको? देखिए, सबसे पहले तो ये हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, जो खेलो पाकिस्तान के नाम से कि हमने सिलसिला शुरू किया है, ठीक। ये हर साल हुआ करेगा, सिर्फ़ ठीक? इसमें आर्चरी हुआ करेगा या सिर्फ़ और भी? आर्चरी में से ठीक। ये खेलो पाकिस्तान जो हमने ये ब्रांड जो है, सिर्फ़ आर्चरी के लिए आर्चरी के लिए मखसूस किया है, ठीक। लेकिन ये ये इवेंट सिर्फ़ कराची में नहीं होगा, मतलब कराची में हर साल एक सीज़न होगा, फिर इसी तरह हमारा इरादा है हम लाहौर में भी करें, इस्लामाबाद में भी करें, दीगर उन शहरों में करें, जहाँ के लोग बहुत मायूसी में हैं, जहाँ के बच्चे और लोग ये समझते हैं कि शायद यहाँ कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होगी नहीं, उस तरह की जगह पे हमने जाके इस तरह की एक्टिविटीज़ को इंशाल्लाह बहाल करना है। चलते हैं ब्रेक की जानिब, जब वापसी आएँगे तो बात करेंगे ग्रास रूट लेवल के हवाले से और आने वाले वक़्त में जो इनका क्रिकेट का इवेंट होने के लिए जा रहा है, उसके हवाले से।